सर प्रबुद्धजन समिति का आयोजन हुआ था, क्या उद्देश्य था और इसके पर क्या क्या चर्चा होगी? बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। जैसी अभी ये चर्चा हुई है, प्रधानमंत्री जी की एक अभीष्ट योजना है, उनका संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है 2047 तक, और उसी के क्रम में अपने प्रदेश को अपना योगदान देना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी पहल को चरितार्थ करने के निमित्त पूरे प्रदेश के 75 जिलों में प्रबुद्ध जन दल का गठन किया और प्रत्येक दल में 4 से 5 सेवानिवृत्त विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों को सम्मिलित किया गया है। IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, भारतीय वन सेवा के अधिकारी, शिक्षाविद, वैज्ञानिक और अभियंतागण, इनको शामिल किया गया। इसका मूल उद्देश्य है कि हम एक अपने प्रदेश का विजन डॉक्यूमेंट बनाएं, समर्थ उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, समृद्ध उत्तर प्रदेश, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं जिसको हम कार्यान्वित करके जो हमारे 22 साल बचे हुए हैं, 22 साल क्या उसके पहले ही हम इस अभीष्ट लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारे देश की स्थिति ये है कि आज हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएं और उसमें हमारा योगदान होगा लगभग $6 मिलियन का उत्तर प्रदेश का। हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अच्छी है। हमारा उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल है, सर्वाधिक उर्वरा भूमि है। हम गेहूं उत्पादन में, आलू उत्पादन में, हम गन्ना उत्पादन में, हम आंवला उत्पादन में प्रथम हैं। हम नित्य प्रति दुग्ध उत्पादन में आगे जा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं और प्रदेशवासी भी हमारे चाहते हैं, सब लोगों का ये संकल्प है कि हम एक सत्यनिष्ठ भाव से एकजुट होकर के और सब लोगों का सहयोग लेकर के सब लोग उसमें समर्पित भाव से अपना कार्य करें, जिससे आने वाले 22 वर्षों के पहले ही हम अपने संकल्प को पूरा कर सकें। इसी उद्देश्य से हम लोग की समिति यहाँ आई है और आदरणीय झा जी जो हमारे नगर विकास विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत हैं, ये जनपद महाराजगंज के नोडल अधिकारी हैं, इन्हें शासन ने नामित किया है। ये भी कृपा करके यहाँ पधारे हैं और जिलाधिकारी जी और मुख्य विकास अधिकारी जी, आप सब लोगों के सहयोग से यहाँ हम लोग 2 दिन का प्रवास अपना करीब करीब पूरा कर चुके हैं। यथासंभव समूह, विभिन्न प्रकार के समूहों से, युवा समूहों से, शिक्षाविदों से पशुपालन से, डेयरी से सब लोगों से संपर्क स्थापित कर चुके हैं और एक हमें जो अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाना है, जो दृष्टि दस्तावेज बनाना है, उसमें सारे सुझावों को हम जो हमें प्राप्त हुए हैं हम शासन को भेजेंगे। शासन की ये भी अपेक्षा है कि प्रत्येक नागरिक का सुझाव शासन को, उसका एक पोर्टल डेवलप किया गया, उसका एक QR कोड है और आपके माध्यम से भी प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि सब लोग उसमें अपनी अपनी बात डालें, अपने अपने सुझावों को शासन तक भेजें। इससे शासन को लाभ होगा और जो विजन डॉक्यूमेंट बनाने का संकल्प है ये भी पूरा होगा। प्रकारांतर में जब महाराजगंज जनपद हमारा विकसित होगा, इसी प्रकार सारे जनपद विकसित होंगे, सारे क्षेत्र विकसित होंगे, सारे प्रदेश विकसित होंगे और हमारे देश का सारा प्रदेश विकसित होगा, तो निस्संदेह हमारा भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में इसका अभ्युदय होगा। इसमें कहीं इस संकल्प को चरितार्थ करने में कहीं कोई शंका नहीं और इसके लिए केवल आवश्यकता यह है कि हम अनवरत कार्य करें, हम स्लीपिंग लाइन न बैठे रहें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न सुप्तस्य संगस्य प्रविशति मुखे मृगः। सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप मृग प्रवेश नहीं करता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम परिश्रम करें, वो कार्य नहीं करेंगे निश्चयी भाव से, तब तक हम इस संकल्प को कैसे